नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और मैं फिर से आपका क्लास 1 में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ कर रहे हैं। मैथ के अंडर जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट यानी छूट यानी बट्टा। तो चलिए जान लेते हैं छूट क्या होती है। जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है। इसी छूट को बट्टा कहते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो चलिए हम इसके कुछ फॉर्मूला ले लेते हैं। सूत्र नंबर 1, विक्रय मूल्य। अगर हम अंकित मूल्य में से बट्टा यानी छूट घटा दें तो हमारे पास जो आएगा वो है विक्रय मूल्य। नंबर 2, यदि किसी वस्तु को बेचने पर R% का बट्टा दिया जा रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस R यानी जो बट्टे का रेट है वो और डिवाइड बाई 100। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है जब हमें विक्रय मूल्य निकालना हो वस्तु का। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत बट्टे 20 एवं 10% दिए जाएं, समतुल्य बट्टा प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पर 2 क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं 10 एवं 20। क्वेश्चन में जब भी क्रमागत बट्टे लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहला बट्टा है और जो दूसरा बट्टा है वो एक के बाद एक दिए गए हैं। मान लें अगर 100 रुपये की वस्तु है तो पहले 20% की छूट दी गई यानी वस्तु जो है 80 रुपये की हो गई। जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया है, छूट दी गई है 10%, वो 100 रुपये पे ना दे के अब 80 रुपये पे दी जाएगी। इसी को हम क्रमागत बट्टे कहते हैं। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये 2 क्रमागत बट्टे मिलकर एक बट्टा कितना होता है, तो यानी समतुल्य बट्टा कितना होता है। तो हम इसका समतुल्य बट्टा निकालेंगे। तो उसके लिए सूत्र है, ये देखिए, यदि 2 क्रमागत बट्टे X% या Y% दिए हों तो समतुल्य बट्टा प्रतिशत बराबर, तो X और Y यानी दोनों जो बट्टे दिए गए हैं या छूट दी गई है उनको जोड़ लें और माइनस का निशान लगाएं। उसके बाद X और Y को मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा इसका सूत्र है। अब इस सूत्र के हिसाब से हम इसको रख लेंगे। देखिए, समतुल्य बट्टा बराबर 20 प्लस 10, 2 बट्टे हमारे पास हैं 20 और 10, ये हमने रख लिया यहाँ पे, माइनस उसके बाद 20 और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये है 20 और 10 30। तो 30 में से ये 2 घटाने के बाद हमारे पास जो है 28% आएगा। तो इनका जो समतुल्य बट्टा है वो है 28%। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत बट्टे 20% एवं 12.5% एवं 10% दिए जाएं तो समतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत है। देखिए, इस क्वेश्चन में जो है 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें 2 क्रमागत बट्टे दिए गए थे। तो 2 क्रमागत बट्टे दिए जाने पर हम ये सूत्र लगाते हैं। लेकिन जब 3 क्रमागत बट्टे या उससे ज़्यादा क्रमागत बट्टे यानी डिस्काउंट दिए गए यानी डिस्काउंट दिया हो तो उसके लिए अलग सूत्र है। चलिए देख लेते हैं। उसका सूत्र यह है, यदि 3 क्रमागत बट्टे X, Y, Z दिए जाएं तो समतुल्य बट्टा, ये उसका सूत्र है। देखिए, 100 में से हम माइनस करेंगे, 100 माइनस X, ये X पहला बट्टा है, 100 में से हम पहला बट्टा घटा लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस Y, ये दूसरा बट्टा है, इसको हम 100 में से घटाएंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई 100 माइनस Z, ये तीसरा बट्टा है Z, यहाँ पर हम तीसरा बट्टा यानी डिस्काउंट घटाएंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही अगर आगे भी बट्टे दिए गए हों यानी छूट दी गई हो तो उसको हम आगे ऐसे ही जारी रख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमने 100 माइनस हेयर का, हमने 100 में से हम पहला बट्टा घटा लेंगे, 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई दूसरा बट्टा 100, ये 100 माइनस 12 से ही 1/2 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ तीसरा बट्टा रखेंगे हम मल्टीप्लाई करके 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ 100 में से 20 गए तो 80 बचेंगे, तो 100 माइनस ये 80, 100 में से 20 गया 80 मल्टीप्लाई
अब इसको जो है हम थोड़ा हल कर लेंगे, 100 में से 12.5 हम घटा देंगे तो हमारे पास 87.5 आएगा डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 में से 10 गए तो 90/100 आ गया हमारे पास। अब हम इसको हल कर लेंगे, ये हल करने के बाद यहाँ पर आएगा 63, तो ये 63 जो है हम इस 100 में से घटा लेंगे, हमने घटाया, इसको घटाने के बाद हमारे पास जो है आया 37, तो ये 37% जो है ये इन तीनों का एक समतुल्य बट्टा है, ये हमारा इसका आंसर है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 3, वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर दुकान ए 2 क्रमागत बट्टे 15 एवं 5% देती है, जबकि उसी अंकित मूल्य पर दुकान बी 2 क्रमागत बट्टे 12% एवं 8% देती है, तो ग्राहक के लिए कौन सी दुकान लाभदायक है। देखिए, दो तरीके हैं कि या तो आप ये जो पहली दुकान और दूसरी दुकान के जो बट्टे हैं, क्रमागत बट्टे हैं, इनको आप समतुल्य बट्टा बना लें। समतुल्य बट्टा बना लेंगे तो उसमें जिसका भी बट्टा जो है ज़्यादा होगा वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा, और इसका भी कम होगा वो ग्राहक के लिए बेकार है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम इसको जो है समतुल्य बट्टा बना के देखते हैं। दुकान ए का जो है 15 + 5 ये इसके बट्टे हैं दुकान ए के, इसको हमने किया -15 × 5 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया हमने इसको, तो इसका जो समतुल्य बट्टा आ गया 19.5 आ गया। दुकान बी जो है, दुकान बी को लिया हमने, दुकान बी के जो दो बट्टे हैं 12 और 8%, इनको हमने किया 12 + 8 माइनस और 12 × 8 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका जो समतुल्य बट्टा है 19.04। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ग्राहक के लिए जो है दुकान ए ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि उसमें छूट ज़्यादा मिल रही है। तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, क्वेश्चन को, हमारा ये आंसर आ गया है, दुकान ए जो है ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन हम अगर हम इसको और छोटा कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे, हमें सिर्फ इतना करना है कि जो दुकान ए है उसके बट्टों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, और जो दुकान बी है उसके भी बट्टों को यानी डिस्काउंट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो दुकान ट्रिक है ये। देखिए, दुकान ए के जो बट्टे हैं वो हैं 15 और 5, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, 15 × 5, तो ये हमारे पास आ गया है 75। और दुकान बी को के जो बट्टे हैं उनको हमने लिया 12 और 8, तो 12 × 8 ये हमारे पास आ गया 96। तो यहाँ पे जिस भी दुकान के जो मल्टीप्लाई है बट्टों का कम होगा वो ही दुकान जो है ग्राहक के लिए लाभदायक होगी। ये बात ध्यान में रखें कि जिस भी दुकान के बट्टों का मल्टीप्लाई कम होगा वही दुकान ग्राहक के लिए लाभदायक होगी। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ए जो दुकान है उसका जो मल्टीप्लाई है 75, वो दुकान बी के मल्टीप्लाई से कम है, तो ये ए जो है दुकान जो है ग्राहक के लिए ज़्यादा लाभदायक है। अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 4, यदि व्यापारी ने किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर उसे 20% बट्टा देते हुए 40% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र है, आप देख लीजिए। अंकित मूल्य निकालने का हमारा ये सूत्र है, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 + P यानी प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 - D यानी डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो है 2000 रुपये, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हम 2000 रुपये लेंगे क्रय मूल्य, उसमें जो है उसने 20% का बट्टा दिया है और 40% लाभ पर बेचा है, तो मल्टीप्लाई 100 में हम जो है 40% को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 140 यानी 100 + 40, तो इसे डिवाइड कर देंगे 100 - 20, 20 जो है हमारा भट्टा है। इसे आगे करते हैं, बराबर 2000 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 140 और नीचे हो गया 80, 100 + 40 140 और 100 में से हमने 20 घटाया तो 80। अब इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पर इसको हल करने के बाद जो हमारा आंसर है वो है 3500। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 3500 है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण नंबर 5, किसी वस्तु की लागत
मूल्य 500 रुपये है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिस पर दो क्रमागत बट्टे 20 एवं 10 देने के बावजूद 20% का लाभ हो। देखिए इसमें जो है पिछले वाले क्वेश्चन में एक डिस्काउंट दिया गया था, लेकिन इसमें 2 डिस्काउंट दिए गए हैं और हमसे अंकित मूल्य पूछा गया है और लागत मूल्य हमें बताई गई है 500 रुपये। इसका जो सूत्र है वो थोड़ा सा चेंज है, देख लेते हैं उसको। जब 2 क्रमागत पट्टे दिए गए हों और अंकित मूल्य पूछा गया हो तो हम इस सूत्र को लागू करते हैं। देखिए अंकित मूल्य बराबर लागत मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। आगे 100 डिवाइड बाई 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस सेकंड डिस्काउंट। अगर इसमें 3 बट्टे दिए गए होते या 3 डिस्काउंट दिए गए होते तो हम इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर लेते। तो चलिए करते हैं इसको। अंकित मूल्य निकालना है हमें, तो लागत मूल्य जो है उसने हमें 500 रुपये दिया है, 500 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे जो उसने हमें प्रॉफिट बताया है उसको लेंगे। प्रॉफिट उसने हमें कहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120 डिवाइड बाई 100। 100 में प्लस किया हमने 20, तो 120 डिवाइड बाई 100 और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड बाई 80। 80 इसलिए आया है कि पहला जो डिस्काउंट है वो 20% का है, तो 100 में से हमने 20% जो है वो घटा दिया है, तो हमारे यहाँ 80 आया है मल्टीप्लाई। तीसरा डिस्काउंट लेंगे सूत्र के हिसाब से 100 डिवाइड बाई 90। 90 इसलिए आया कि दूसरा जो डिस्काउंट है वो है 10%, वो है 10% का, तो 10% को हमने जो है 100 में से घटाया तो 90 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो है 833.33। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 833.33। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 6। एक उत्पाद की लेबल कीमत यानी अंकित मूल्य 840 रुपये है। 40% डिस्काउंट पर इसे बेचे जाने पर डीलर 20% का लाभ कमाता है, तो लागत कीमत क्या है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो है हमसे अंकित मूल्य ना पूछ के लागत मूल्य पूछी गई है, तो जो लागत मूल्य होती है वो अंकित मूल्य से कम होती है। ये बात आप ध्यान रखें, अंकित मूल्य लागत मूल्य से जो है अधिक होती है और लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। तो 840 जो है वो लेबल कीमत है यानी अंकित मूल्य है। इसमें 40% का डिस्काउंट दिया गया है और 20% का लाभ है, तो इसे हम करते हैं लागत कीमत बराबर 840 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 120। ठीक, ये ठीक उसका उल्टा है। जब हम अंकित मूल्य निकालते हैं, अंकित मूल्य में हम प्रॉफिट को जो है 100 में जोड़ के ऊपर रखते हैं और डिस्काउंट को हम नीचे रखते हैं। लेकिन जब हम लागत कीमत निकालते हैं तो हम डिस्काउंट को ऊपर ले जाते हैं और जो प्रॉफिट के साथ 100 में जोड़ के 100 में प्रॉफिट जोड़ के जो परसेंटेज है उसको हम नीचे रखते हैं। यहाँ पर जो है 40% की जो छूट मिली है हमने 100 में से घटा के यहाँ पर 60 रख दिया है और जो प्रॉफिट मिला है उसको हमने नीचे रख दिया है। 20% का जो प्रॉफिट है उसे 100 में जोड़ के 120 हमने यहाँ नीचे रखा है। अब हम इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो है 420 रुपये। तो 420 जो है हमारा आंसर है इसका। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10% है तथा दूसरा पठनीय है। दूसरे बट्टे की दर क्या है। देखिए यहाँ पे हमें दूसरा बट्टा निकालना है। यहाँ पर 1000 रुपये पे 2 बट्टे दिए गए हैं जिनमें से एक 10% है और जो फाइनल पेमेंट हुआ है वो है 810 रुपये। हमारे पास अंकित मूल्य 1000 रुपये, तो पहला बट्टा हमें पता है जो 10% का दिया गया है, तो हम 1000 रुपये पे पहला 10% निकाल लेंगे। तो इसे हम करेंगे 1000 रुपये मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा आ गया 100 रुपये। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की छूट देने के बाद जो हमारा पहला पेमेंट बनता है वो है 900 रुपये। तो 1000 रुपये में से हम 100 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास आया 900 रुपये। तो पहला 10% छूट देने के बाद हमारा पेमेंट बना 900 रुपये
अब इन्होंने हमें जो दिया है फाइनल पेमेंट वो है 810 रुपये। तो 810 और 900 के बीच जो गैप है उसे हम निकाल लेंगे। तो ये है, इसे हम घटा लेंगे। 900 में से 810 घटाए हमने तो हमारे पास आया 90 रुपये। यानी 900 रुपये पे हमें 90 रुपये की एक और डिस्काउंट मिली है। तो ये 90 रुपये को हमें अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि ये जो 90 रुपये की डिस्काउंट हमें मिली है 900 रुपये के बाद, ये कितना प्रतिशत है 900 रुपये का। तो इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 900। इसको हमने काटा तो हमारे पास जो है ये प्रतिशत में आ गया 10%। तो ये हमारा आंसर है 10%। जो दूसरी दर है वो भी 10% की है। दो क्रमिक बट्टे यहाँ पर दिए गए हैं, एक 10% है और दूसरा भी 10% है। उदाहरण नंबर 8 लेते हैं। एक दुकानदार ने 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10% तथा 15% के 2 बार बट्टे पर खरीदी। उसने 28 रुपये ढुलाई पर खर्च किए और फिर उसने वह 800 रुपये में बेच दी। उसे कुर्सी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए यहाँ पर जो कुर्सी का अंकित मूल्य दिया गया है वह 800 रुपये, 2 बट्टे दिए गए हैं 10 एवं 15% के। तो पहले हम कुर्सी का अंकित मूल्य रख लेंगे 800 रुपये, उसको हम मल्टीप्लाई किया तो जो पहला बट्टा दिया गया है 10%, इसको हम 100 में से घटा के और 100 से डिवाइड करके रखेंगे। तो हमने इसे 100 से घटाया 10% को, तो ये आ गया 90%। तो हमने रखा 90/100 मल्टीप्लाई किया। इसके बाद 15% का बट्टा दिया गया है, इसको भी हम 100 से घटाएंगे तो ये हो गया 85। तो हम यहाँ रख लिया 85/100। इसके बाद हम इसे हल कर लेंगे और हल करने के बाद जो कुर्सी का जो मूल्य निकल के आया वो है 612 रुपये। इस पर भी उसने 28 रुपये ढुलाई पर खर्च कर दिए और 800 रुपये में बेच दी। तो हमें ये यहाँ ध्यान रखना है कि प्रश्न में जब भी कोई अतिरिक्त व्यय वस्तु में किया जा रहा हो तो उसको हम उसमें जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 28 रुपये जो है वस्तु पर खर्च किए गए हैं, कुर्सी पर खर्च किए गए हैं, तो हमने इसको यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे। तो 612 में हमने 28 जोड़े जो ढुलाई पर खर्च हुए हैं, तो ये आ गया 640 रुपये। तो अब जो है कुर्सी की कीमत 640 रुपये हो गई और इसके बाद उसने उसे 800 रुपये में बेच भी दिया। तो उन्होंने पूछा है उसे कुर्सी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए 640 रुपये में उसे वो कुर्सी जो है मिली है और 800 रुपये में उसने बेच दी है। तो हम इनका गैप निकाल लेंगे कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ। तो 800 में से हमने 640 घटाया तो हमारे पास आया 160 रुपये। तो उसे 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और लेकिन उसने लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो हम इसे प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो हम इसको क्रय मूल्य पर निकाल लेंगे। 160 मल्टीप्लाई 100 और जो इसका क्रय मूल्य है वह है 640 रुपये से हम डिवाइड करेंगे 640 रुपये से। तो लाभ का जो प्रतिशत है वो है 25%। तो ये 25% जो है ये हमारा आंसर है। तो आज की हमारी क्लास थी क्लास 1 के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइए। अगले चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय।